हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्री विनायक कॉन्वेंट स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में। हम हिंदी के व्याकरण में कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम जो आपके डाउट्स हो गए मात्राओं की, उसमें हम उस टॉपिक को लेके आए हैं। जो बड़े ई की मात्रा रहती की और छोटे ई की जो मात्रा रहती की और की में अंतर क्या होता है, ठीक है। आज हम छोटे ई वाले की और बड़े ई वाले की में जो अंतर समझने वाले हैं, ठीक है। क्या अंतर होता है तो छोटा ई वाला की और बड़ा ई वाला की में, तो इन दोनों का प्रयोग हम कब कहाँ कैसे करते हैं वो जानेंगे, ठीक है। छोटा ई वाला की और बड़ा ई वाला की। तो सबसे पहले हम जानते हैं छोटे ई वाले की के बारे में, ठीक है। तो छोटे ई वाले की के प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मैं आपको ऐसे बताऊँ। दो वाक्य आते हैं, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, छोटे ई वाले की के बारे में। चलो आगे हम समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी हुआ छोटा ई वाला की और बड़ा ई वाला के प्रयोग। सबसे पहले हम समझते हैं छोटे ई वाले की के बारे में, ठीक है। तो छोटे ई वाले की के बारे में समझते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्य कैसे, जैसे हम वाक्य बनाते हैं लिखते हैं। तो समझिए इसे। उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। उसने कहा कि मैं कल आऊँगा। तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है ना कि दो वाक्य दिख रहे। उसने कहा मैं कल आऊँगा, ये दो वाक्य। तो दो वाक्य जहाँ हमें दिखाई देते हैं वहाँ छोटे ई वाले की के बारे में का प्रयोग हम करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के बारे में भी समझते हैं। वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई। तो दो वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, छोटा ई वाला की, ठीक है ना। तो दो वाक्य हमें दिखाई देते हैं। हम जब भी कुछ लिखते करते हैं, दो वाक्यों के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है, छोटा ई वाला की करता है। आगे आपको इतना समझ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना। आगे हम पढ़ते हैं बड़े ई वाले की। अब जो बड़ा ई वाला जो की है उसका प्रयोग दो रूपों में हम करते हैं, ठीक है। दो रूपों में कब करते हैं, जो करना हमारी क्रिया होती है, कुछ भी कार्य हम करते हैं, ठीक है। तो करना जो क्रिया होती है उसका भूतकालीन रूप, मतलब जो हमारा कार्य हो चुका है, ठीक है। और दूसरा उसका प्रयोग करते हैं हम संबंध कारक। संबंध कारक जानते हैं ना, कारक चिन्ह का की के, है ना। तो संबंध कारक का स्त्रीलिंग जो रूप होता है, कि हमारे स्त्रीलिंग रूप होता है, का और के हमारे होते हैं पुल्लिंग, ठीक है। तो हम आगे इसको आपको बताते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। कि दो रूपों में होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा है करना। क्या करना, कार्य, किसी भी कार्य को करने की, करना क्रिया का भूतकालीन, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, उसने कल पढ़ाई की। जो हमारा की आया है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, की आया है इससे क्या पता चल रहा है, करना क्रिया का भूतकालीन रूप आया है, ठीक है। जो हमारा किया आया है वो जो कार्य हो चुका है, तो किया आया है वो क्या है, करना क्रिया का भूतकालीन रूप, ठीक है। तो उसने कल पढ़ाई की। नेक्स्ट भी समझ, नेक्स्ट के द्वारा फिर मैं आपको समझाती हूँ। तुमने उससे लड़ाई की। अब तुमने उससे लड़ाई की, इसमें भी क्या हो रहा है, जो हमारा की दे रखा है वो क्या है, करना धातु के भूतकालीन जो रूप का प्रयोग हुआ है। आगे आपको समझ में इतना, ठीक है। तो जो बड़े की का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ भूतकालीन रूप, जो किसी कार्य के करने का भूतकालीन रूप हो, ठीक है। तो की फर्स्ट की और सेकंड की के दोनों एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाया कि उसने कल पढ़ाई की और तुमने उससे लड़ाई की। तो की का शब्द वहाँ हुआ है जहाँ हमारे करना धातु के भूतकालीन रूप का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट के द्वारा हम समझते हैं
फर्स्ट हमारा हो चुका है। दूसरा है बड़े की संबंध कारक का स्त्रीलिंग। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं कि संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप। अब ये संबंध कारक क्या होता है मैं बताती हूँ। संबंध कारक होता है का, की, के। ठीक है, ये संबंध कारक है। अब का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग में, की का प्रयोग करते हैं हम स्त्रीलिंग में, और के का प्रयोग करते हैं हम पुल्लिंग के बहुवचन में। ठीक है, तो संबंध कारक क्या होते हैं का, की, के। ठीक है, तो की का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं जहाँ स्त्रीलिंग में, और का और के का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग में, और के का प्रयोग हम करते हैं पुल्लिंग के बहुवचन में। तो संबंध कारक का स्त्रीलिंग, तो संबंध कारक में आपको समझाया थे का, की, के। फर्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं शिवम की पुस्तक खो गई। शिवम की पुस्तक खो गई। ठीक है, तो शिवम क्या है? शिवम हमारा क्या है? संबंध कारक। तो शिवम संबंध कारक है। ठीक है, और कारक, कारक हमारा, कारक की हमारा कारक चिन्ह है। शिवम संबंध कारक है कि हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, पुस्तक से संबंधित जो हमारे पुस्तक से, तो शिवम क्या है? संबंध कारक। ठीक, और की हमारा क्या है? कारक चिन्ह। और कौन सा? स्त्रीलिंग। मैंने आपको बताया था का, की, के संबंध कारक है। संबंध कारक में का, की, के में तीनों आपको बताए थे। का हमारा पुल्लिंग होता है, की हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, और के जो होता है हम बहुवचन के पुल्लिंग में। तो की क्या हमारा? पुस्तक के कारण क्या हो? कारक चिन्ह कौन सा प्रयोग है? बड़ी ई वाले की का प्रयोग हमने किया है। ठीक है, तो क्यों किया है? क्योंकि शिवा हमारा संबंध कारक है और पुस्तक से संबंधित है, जो बड़े की का प्रयोग हमने किया है, और ये स्त्रीलिंग है। तो शिवम की पुस्तक खो गई है, तो पुस्तक संबंधित है की से, जो स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। सेकेंड के द्वारा फिर हम समझते हैं। चलो, सेकेंड है दीपक की बहन दिल्ली गई है। तो दीपक की बहन दिल्ली गई, तो दीपक किससे संबंधित है? अपनी बहन से। तो इसमें संबंध बता रहे हैं, जैसे शिवम का संबंध अपन पुस्तक से बताया जा रहा था। ठीक है, तो वैसे दीपक का संबंध किससे बताया जाए? बहन से। तो दो शब्दों का संबंध दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? दीपक की बहन दिल्ली गई है, तो बहन का संबंध किससे बताया जा रहा है? दीपक से बताया जा रहा है। तो ये इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? बड़े की का प्रयोग किया है। ठीक है ना। एक बार और समझते हैं हम। बड़े की का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ कारक चिन्ह होते हैं, संबंध कारक होते हैं। ठीक, जहाँ स्त्रीलिंग रूप हो, संबंध कारक हो और की हो, बड़े की। जैसे फर्स्ट है शिवम की पुस्तक खो गई, तो शिवम का संबंध पुस्तक से बताया जा रहा है। किसका? शिवम का संबंध पुस्तक से बताया जा रहा है, या पुस्तक का संबंध शिवम से बताया जा रहा है। उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? शब्द के स्त्रीलिंग के बड़े की का प्रयोग किया है। किसका किया है? बड़े की का प्रयोग इसलिए हमने किया है। ठीक, सेकेंड, दीपक की बहन दिल्ली गई, तो जो बहन का संबंध दीपक से बताया जा रहा है वो क्या है? संबंध है ना, दोनों का संबंध बताया गया है, तो इसलिए हमने क्या किया है? बड़े की का प्रयोग किया है ना, बड़े की का प्रयोग। ये रहा हमारा बड़े की का। ठीक, इसलिए हमने बड़े की का वहाँ प्रयोग किया। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? छोटे की का प्रयोग हमने कहाँ किया था? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया था? छोटे की का प्रयोग किया गया था। उसके बाद बड़े की का प्रयोग क्या? दो रूप हम दो जगह हम उसका प्रयोग करते हैं। बड़े की का प्रयोग क्या करते हैं? जब करना क्रिया का भूतकालीन रूप। ठीक है, जो कार्य हो चुका हो।
और दूसरा संबंध कारक का स्त्रीलिंग, ये जो हम पढ़ रहे हैं संबंध कारक का स्त्रीलिंग। ओके, आया समझ में आपको इतना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि छोटा की और बड़ा की का दोनों का एक साथ प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं हम। ठीक है, दोनों की जो छोटा वाला और बड़ा वाला इसका प्रयोग देखते हैं। यह रोहन की किताब है। ये फर्स्ट वाक्य हमारा जो बड़ा की का प्रयोग हमने किया है और दो संबंध को दिखा रहा है, रोहन और किताब, दो शब्दों का संबंध दिखा रहा है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, इसका प्रयोग किया है, बड़े की का प्रयोग किया है। उसके बाद यह रोहन की किताब है, आया समझ में, यह रोहन की किताब है। तो बड़े की का हमने इसलिए प्रयोग किया है कि दो शब्दों का संबंध दिखा रहा है, और स्त्रीलिंग कारक चिन्ह का इसीलिए हमने प्रयोग किया है, और इस किताब के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझे मालूम है कि तुम इसे चुराना चाहते हो। इसमें दो वाक्य है, मुझे मालूम है कि तुम इसे, दो वाक्यों के, मैंने क्या बताया, छोटे की का प्रयोग कहाँ करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो हमने ये प्रयोग क्यों किया है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ छोटे की का प्रयोग कहते हैं, है ना। और जहाँ बड़ा की का प्रयोग कहाँ करते हैं हम, जहाँ संबंध दिखाया जाता है, इसलिए वहाँ स्त्रीलिंग कारक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। स्त्रीलिंग कारक चिन्ह मैंने आपको बताया कि स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं हम, जो कारक चिन्ह स्त्रीलिंग में है। ठीक है, आया इतना समझ में आपको। एक बार और मैं आपको रिपीट करती हूँ, छोटे की का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होते हैं। ठीक है ना, और बड़े की का प्रयोग हम दो जगह करते हैं। फर्स्ट, करना क्रिया का भूतकालीन रूप होता है, दूसरा है संबंध कारक का स्त्रीलिंग जहाँ होता है वहाँ हम स्त्रीलिंग के की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में। एक बार और इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ भी लेना इसको, और नोट डाउन भी कर लेना, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम जब भी आए इसको आप पढ़ सको, अच्छे से समझ सको। तो आज का हमारा होमवर्क यह रहेगा कि इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसको आपको कुछ वर्ड्स या वाक्य अपनी कॉपी से लिख के उसको समझ के लिखना है, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे लिख के बताना है कि मैम हमने ये लिखा है, इसमें हमें कुछ सॉल्यूशन मिला है, या फिर हमें हमारी प्रॉब्लम को, हमारी जो समस्या थी वो दूर हो गई है। ठीक है, तो आपको मुझे क्या करना है कि अच्छे से वाक्य बना के मुझे बताना है, जहाँ की, छोटे की और बड़े की का प्रयोग जहाँ होते हैं वो वाक्य आपको लेना है, अच्छे से लिखना है, उसको समझना है कि कहाँ छोटा की और संबंध कहाँ बता रहा है, कहाँ कारक चिन्ह का हमने प्रयोग का है, कहाँ स्त्रीलिंग के की का प्रयोग का, दो चीज़ों का संबंध कहाँ बता रहा है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके जो ये की, बड़े की वाले और जो छोटे की वाले जो आपकी प्रॉब्लम आ रही ना अभी तक, वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को आज का होमवर्क यही रहेगा कि आप अच्छे अच्छे से वाक्य बनाइए, मुझे अपनी बुक से वाक्य लीजिए, वाक्य बना के छोटे की और सर्कल बना के मुझे बताना कि हमने ये यहाँ प्रयोग किया है, और हमको समझ में आ रहा है वो बताना, नहीं समझ में आता है तो फिर मैं आपको बताऊँ। अपनी कॉपी में अलग से इसको नोट कर लेना, अपने नोटबुक में नोट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको ये वीडियो बनाया है। ओके।